छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश में वन जीवों की लगातार हो रही मौत का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। पामगढ़ से कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने सदन में आंकड़ों के साथ सरकार और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 से जनवरी 2026 के बीच प्रदेश में 9 बाघ और 38 हाथियों समेत सैकड़ों वन जीवों की मौत हो चुकी है। विधायक ने आरोप लगाया कि कई मामलों में समय पर इलाज नहीं मिलने और अवैध बिजली करंट के कारण वन जीवों की जान गई है। सदन में सवाल उठाते हुए विधायक हरवंश ने पूछा कि जब वन विभाग के पास निगरानी के लिए पर्याप्त संसाधन और ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद हैं, तो फिर शिकारी इतने सक्रिय कैसे हो रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर हाथियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हाथी मित्र दल की भूमिका पर भी सवाल उठाया है और पूछा कि इन घटनाओं के दौरान यह दल क्या कर रहा था। विधायक ने यह भी बताया कि पिछले 24 महीनों में 562 अन्य वनजीव भी अस्वाभाविक परिस्थितियों में मृत पाए गए, जिनमें से कई की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। उन्होंने सरकार से वनजीवों को सड़कों पर मरने से बचाने के लिए अंडरपास जैसी व्यवस्थाएं बनाने की मांग की है। साथ ही विधायक शेषराज हरवंश ने अपने क्षेत्र पामगढ़ के विकास से जुड़े मुद्दे भी सदन में उठाए, जिनमें पामगढ़ महाविद्यालय में सेमिनार हॉल निर्माण, ग्राम झिलमिली पहुंच मार्ग और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए नए भवन की मांग शामिल है। विधायक द्वारा उठाए गए इन सवालों के बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार और वन विभाग इन मौतों पर क्या जवाब देते हैं। संजना की रिपोर्ट। 11वें नंबर पर मेरा प्रश्न लगा था। प्रश्न में मैंने पूछा था कि दिसंबर 2023 से जनवरी 2026 की अवधि में कब कहाँ किन कारणों से बाघों तथा हाथियों की मृत्यु हुई है। जवाब बहुत विस्तृत आया है और किन कारणों से हुई है ये भी मेरे प्रश्न में शामिल था। ये महज 2 वर्ष की अवधि में इस सरकार में 24 माह के अंदर में 9 बाघ, 38 हाथी और 562 अन्य प्राणियों की आकस्मिक मृत्यु उत्तर में दिया गया है। और यहाँ पर स्पष्ट करता है कि अवैध करंट से मरे हैं और ज़्यादातर अज्ञात वाहन के ठोकर से मरे हैं। वन विभाग चूँकि आम व्यक्ति के पहुँच से बाहर रहता है, जहाँ पर करोड़ों अरबों वन विभाग को बजट में दिया जाता है, वहीं पर यहाँ पर एक टीम भी नियुक्त हुई है हाथियों के लिए, हाथी मित्र, वो उनको सुरक्षित संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ें, बाघ हम बाहर से खरीद के लाते हैं और उसको हम सुरक्षित संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सरकार उसको सुरक्षित नहीं रख पा रही है। आज हमारे प्रदेश के बाघ प्रेमियों या वन्य प्राणी के प्रेमियों बाहर के प्रदेश में जाते हैं बाघ देखने, शेर देखने, लेकिन हम अपने ही प्रदेश में उसको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। पूरी तरह से वन विभाग विफल है और पूरी तरह से वन विभाग सो रहा है। अगर अज्ञात वाहन की ठोकर से इतने वन्य प्राणियों की मौत हो रही है तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि वो अंडरपास की व्यवस्था करे, जबकि बजट में प्रावधान अंडरपास का रहता है। अंडरपास नहीं होने की वजह से वन्य प्राणी सड़क क्रॉस करते हैं और गाड़ियाँ जो चलती है अचानक, कभी जंगल के अंदर स्पीड लिमिट भी होता है लेकिन देखने नहीं जाते हैं लोग, स्पीड से भी गाड़ी निकालते हैं और वन्य प्राणियों की मौत हो जाती है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं और मांग करती हूं कि इस तरह बेजुबान जानवरों के साथ अत्याचार करना बंद करें। उनके विभाग के अधिकारी जो सो रहे हैं, लगातार मेरा ये तीसरे बार मेरा प्रश्न लग रहा है, मेरा ध्यान आकर्षण लगा है। वन विभाग में पहले भी कई अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही हुई है। मैं आज भी इस वन विभाग की घोर लापरवाही के कारण जो वन्य जीवों की मौत हुई है उसके लिए सरकार से आग्रह करती हूं कि वो दोषी अधिकारी कर्मचारी जो उस कार्य में उस जगह पे तैनात है, वो टीम तैयार है, उनके ऊपर कार्यवाही करे। और एक जो खुले में तार जंगल से गुजरा है, जंगल से बिजली के तार जो खुले में गए हैं अवैध शिकार करने वाले, उसमें 11 kV के तार में जो तार लटका के करंट का छोड़ देते हैं, जिसके वजह से ऐसे मुक्त जीव प्राणी की मृत्यु हो रही है, उसके लिए भी सरकार से मैं निवेदन करती हूँ, मांग करती हूँ कि उसको भी, उस तारों को इंसुलेट करने का कोई प्रावधान रखा जाए और इस तरह से जो हमारे बाघ, हाथी और अन्य जीव
जो असामयिक मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं उसको हम बचा लें, हम सब मिल के बचाएं। वन्य जीव हमारा 44% छत्तीसगढ़ में हमारा वन है और वन संपदा वन्य जीव को अगर हम सुरक्षित संरक्षित नहीं कर पाए तो हमारी बहुत बड़ी विडंबना होगी। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इस पर विशेष ध्यान दे और उसको सुरक्षित और संरक्षित करे। कई बाघ तो ऐसे हैं जो 4 से 5 साल की अवधि में मर गए हैं और 4 से 5 साल के अवधि में मतलब हम छोटे बच्चे को भी हम नहीं उसको सुरक्षित कर पा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। घोर लापरवाही इस विभाग में होती है, इसको कार्यवाही करें माननीय मंत्री जी, सरकार और दोषी अधिकारियों को इसमें सजा दें। धन्यवाद।